देश की राजनीति में चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को एक संयुक्त पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस पत्र में चुनाव में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था पर विचार करने और मतदाता सूची से जुड़े विशेष संशोधन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार यह संयुक्त पत्र 28 जून को लिखा गया था और 3 जुलाई को इसे सार्वजनिक किया गया। पत्र पर कांग्रेस सहित 24 विपक्षी दलों के नेताओं और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का कहना है कि यह कदम न्यायपालिका पर सवाल उठाता है और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से उठाया गया ये कदम है। आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव कैसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में चुनावी लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और संस्थागत पारदर्शिता बेहद जरूरी हो गई है। पत्र में विपक्षी दल ने दावा किया था कि जब संस्थाएं सरकार के प्रभाव में काम करने लगती हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। हालांकि ये आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए हैं और इन चुनाव आयोग पर इस मुद्दे से संबंधित अभी तक चुनाव आयोग की ओर से या फिर किसी भी पक्ष से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस पत्र के बाद राजनीति में माहौल गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात के आरोप लगाए और दावा किया कि हाल ही के वर्षों में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं। पत्र में 2014 के बाद चुनाव आयोग की नियुक्तियों और कार्यप्रणाली को भी लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। विपक्ष का कहना है कि आयोग में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है जिनका सरकार से निकट संबंध रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि मतदाता सूची के विशेष गहन और पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया को लेकर कई राज्यों में राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए और इससे मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया है कि हाल ही के चुनाव में मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया को लेकर कुछ गड़बड़ियों के आरोप सामने आए, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का उल्लेख किया गया है। विपक्षी दलों ने यह भी मांग की है कि आगामी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान का विचार किया जाए। उनका यह भी कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होगा, जनता और भी भरोसे के साथ वोट कर पाएगी। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित करने की भी मांग की है। पत्र में यह भी तर्क दिया गया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संस्थाओं की निष्पक्ष और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। फिलहाल इंडिया ब्लॉक के इस पत्र ने चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई नए राजनीतिक बहस छेड़ दी। आपको बताते हैं कि विपक्ष ने जहां पारदर्शिता और सुधार की मांग उठाई, वहीं इन आरोपों पर अब सबकी निगाहें हैं कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।